हेलो फ्रेंड्स, ज्योति टेस्टी ट्रीट में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हम सबकी फेवरेट भी है। ये है मुंह में घुल जाने वाले टेस्टी मलाईदार मलाई कोफ्ते और ये बनाना बेहद आसान है और स्वाद आएगा बिल्कुल बाहर जैसा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे सारे अपडेट्स आपको पहले मिल जाए। ये रहे टेस्टी, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले मलाई कोफ्ते। ये बनाना बेहद आसान है और यदि घर पर इस टाइप के कोफ्ते मिल जाए तो बात ही क्या है। तो चलिए जानते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी। कोफ्ते बनाने के लिए देखिए मैंने 2 बड़े आलू उबालकर उसे ग्रेट कर लिया है और अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे उबालने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसे मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था जिससे कि इसमें से भी मॉइस्चर हट जाए। अब हम इसे डाल देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से हमने सभी को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1-1 चम्मच मैदा डालना स्टार्ट करेंगे। मैदा हमें 1-1 चम्मच ही डालना है क्योंकि हमें इसको डो फॉर्म में तैयार करना है। तो ज़्यादा मैदा भी नहीं लेना, इतना कि ये सब बाइंड हो जाए। सभी को मैंने अच्छे से बाइंड कर लिया है और इसमें मैंने करीबन 5 चम्मच मैदे का यूज़ किया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी शेप के कोफ्ते बना सकते हैं। ओवल चाहें तो ओवल बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे राउंड में भी बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से हम बाकी के कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। इस कोफ्ते को अभी हमें मैदा से कोट करना है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ मैदा और इसको एक बार अच्छे से ऐसे कोट कर लेती हूँ। और इस तरीके से बाकी के कोफ्ते भी हम तैयार कर लेते हैं। हमने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली है, तो अब हमें इन्हें डीप फ्राई करना होगा। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसे अच्छे से गर्म होने दिया है। अब हम इसमें अपनी बॉल्स डालते हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अभी हमें इन्हें बिल्कुल हिलाना नहीं है, इसी पोजीशन में रहने देना है। थोड़ी देर बाद हम इन्हें चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। हमारे कोफ्ते देखिए फ्राई होने लगे हैं। अभी हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ना हो जाए और ये क्रिस्प ना हो जाए। कोफ्ते कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और देखिए इनका कलर बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। ये गरम भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। मैं लूंगी 2 तेज पत्ता, दालचीनी, ये मैंने ली है 3-4 काली मिर्च, लौंग और इलायची, इसको भी डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 रफली चॉप किया हुआ प्याज, 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और ये मैंने कुछ काजू लिए हैं 7-8, उसको भी हम डाल देते हैं। इन सबको मिक्स करेंगे और इन सभी को ढककर अब हम थोड़ा सा पका लेते हैं।
टमाटर गल चुके हैं और प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, काजू का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद में इसको ग्राइंड करेंगे। मिक्सचर को ग्राइंड करते समय उसमें हमने आधा कप पानी डाला था। उसके बाद उसे ग्राइंड करके उसका जो दरदरा पेस्ट था उसे अलग कर दिया है और देखिए स्मूथ प्योरी तैयार हो गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं और 1 चम्मच बटर। अच्छे से दोनों को गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से थोड़ा सा हम इसे चलाएंगे और उसके बाद हम डालेंगे प्योरी। इसको भी मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। देखिए ऊपर तेल आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच कस्तूरी मेथी। अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को। और अब हम इसमें डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम, 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें। और इसको भी ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है ग्रेवी के साथ में। अब हम इसे ढककर 5 मिनट और पकने देंगे। और देखिए हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। इसी कंसिस्टेंसी की ये ग्रेवी होनी चाहिए। तो चलिए अब मलाई कोफ्तों को सर्व कर लेते हैं। मलाई कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, आसानी से बन भी जाते हैं, मुंह में घुल जाने वाले बने हैं और बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक थैंक यू, बाय बाय।